हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिट्टू एंड मुन्नू चैनल। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो बिना देर करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग कौन कौन मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो आज की कहानी का नाम है खजाने की खोज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक गाँव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो खेत में भी नहीं जाते रहे। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला ले आए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेतों में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद लिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नज़र नहीं आया। उसके लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले कि पिताजी ने तो हमसे झूठ बोला था, उस खेत में कोई खजाना नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। उसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी का मतलब है हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय।